चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डीपीआर, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं मार्जिन। देखिए, आप जब भी कोई चीज खरीदते हैं तो क्या पे करते हैं? पैसा, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में जब कोई भी चीज खरीदी जाती है तो आप पे करते हैं मार्जिन, ठीक है। अब ये सबसे पहली चीज समझनी है कि मार्जिन क्यों पे किया जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं आपने मुझसे कोई शेयर खरीदे और खरीदने के बाद आपका नुकसान हो गया और आपने अपने ब्रोकर को कोई भी डिपॉजिट अगर ना दिया हो और आप अपनी बात से बैक ऑफ कर जाएं, तो क्या मेरा फायदा हुआ तो वो फायदा मुझ तक पहुंचेगा? पहुंचेगा नहीं। तो क्लाइंट क्या करेगा? डिफॉल्ट कर देगा। डिफॉल्ट से बचने के लिए, गारंटीड सेटलमेंट होने के लिए मार्जिन लिया जाता है, इसीलिए ब्रोकर आपसे मार्जिन डिपॉजिट करा लेता है। तो मार्जिन बेसिकली क्या होता है? वो डिपॉजिट्स जो ब्रोकर आपसे लेता है बिफोर बाइंग और शेयरिंग द शेयर्स, यानी कि एक तरह से क्या ले लेता है? डिपॉजिट सिक्योरिटी के लिए, ताकि आप डिफॉल्ट ना करें, राइट। तो मार्जिन बेसिकली वो अमाउंट होता है जो बाइंग सेलिंग से पहले आप अपने ब्रोकर के पास डिपॉजिट करते हैं, ताकि गारंटीड सेटलमेंट हो पाए। आ रही है मेरी बात समझ में? अब ये जो मार्जिन है ना, ये दो तरह से हो सकता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप कैश डिपॉजिट करते हैं, आप ब्रोकर के अकाउंट में एक डिपॉजिट करते हैं, जो एनईएफटी, आईएमपीएस, चेक के थ्रू हो सकता है, यूपीआई के थ्रू भी हो सकता है। बट आप इस अमाउंट को ना चेक, यूपीआई, एनईएफटी या फिर अकाउंट ट्रांसफर ही करेंगे, ब्रोकर के अकाउंट में कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते। आ रही है मेरी बात समझ में? अगर आपने कैश डिपॉजिट कर दिया ना, तो क्या होगा? ये पैसा आपका वापस नहीं आएगा आपके पास और पेनल्टी लगेगी वो अलग से। ये जो कंपनी में पैसा डाल के फिर जब शेयर ट्रेडिंग करते हैं, उसमें जब बैलेंस आता है उसके नीचे आता है कि अवेलेबल मार्जिन, वो अलग चीज है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अगर आपको शेयर खरीदने के लिए अपने ब्रोकर को पैसा देना है तो आप किस फॉर्म में देंगे? चेक, यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस, पर नो कैश। उसके अकाउंट में कैश डिपॉजिट नहीं करा सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब दो तरह से मार्जिन होता है, एक तो आपने बैंक अकाउंट के थ्रू कर दिया, ठीक है। दूसरा, आपके पास कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपको वो शेयर्स के बदले में आपका ब्रोकर मार्जिन दे दे, तो आप अपने शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं और प्लेज करने के बदले में वो मार्जिन रिलीज करेगा, जिससे आप बाइंग सेलिंग में उसका यूज कर सकते हैं। तो ये दो तरह से मार्जिन आप यूज कर सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये इन दोनों तरह से आप मार्जिन का यूज कर सकते हैं। अब ये जो मार्जिन है ना, ये तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला मार्जिन होता है जिसे हम कहते हैं वैल्यू एट रिस्क मार्जिन। अब मुझे एक बात बताइए, 7,000 से ज्यादा शेयर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, तो इन सभी शेयर्स में क्या एक बराबर रिस्क होता है? सब में अलग होता है ना। तो ठीक इसी तरह से सबका मार्जिन भी अलग होता है जो आप पे करते हैं ब्रोकर को अपनी पोजीशन बनाने से पहले। अब देखिए, ये वैल्यू एट रिस्क मार्जिन क्या होता है? वैल्यू एट रिस्क मार्जिन उस मार्जिन को कहते हैं जो आपके इंट्राडे के रिस्क को कवर करता है। आपका इंट्राडे का जो रिस्क है किसी भी शेयर में, उसको कवर करता है, वो मार्जिन होता है वैल्यू एट रिस्क मार्जिन। अब ये निकाला जाता है 6 महीने का, इसका वॉलेटिलिटी लेवल मेजर करने के बाद एक्सचेंज इस मार्जिन को तय करता है और हर एक स्टॉक का वैल्यू एट रिस्क मार्जिन अलग होता है। एग्जांपल से समझते हैं। तो ये वैल्यू एट रिस्क मार्जिन इंट्राडे रिस्क को कवर करता है, यानी 99.99% रिस्क को कवर कर लेता है। पहले तो ये समझ लो, ठीक है। अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि किसी भी शेयर का जो प्राइस है वो है 100 रुपया, ठीक है। अब इस 100 रुपए में ये जो स्टॉक है ना, इसका जो इंट्राडे का रिस्क है ना, वो है मान लेते हैं 20% का, ठीक है, 20%। तो ये वैल्यू एट रिस्क मार्जिन कितना हुआ? 20 रुपया, यानी वैल्यू एट रिस्क मार्जिन हमारे केस में हो गया 20 रुपया। 100 रुपए का 20%, ठीक है। तो इंट्राडे का ये मार्जिन है। अब ये मार्जिन ना इंट्राडे के रिस्क को कवर कर रहा है, ठीक है। दूसरा, अब देखो, जो दूसरा मार्जिन होता है ना, उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, ईएलएम, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है? एक्सट्रीम लॉस मार्जिन एक ऐसा मार्जिन है जो आपको लिवरेज दे रहा है, जो आपका ब्रोकरेज आपको लीवरेज देता है ना, उधारी देता है, उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। एग्जांपल से समझो, आपने देखा होगा कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है
पर आप जब किसी शेयर को बाय करने जाते हैं तो आपका ब्रोकर आपको 3 लाख 4 लाख तक का काम करने देता है तो 1 लाख रुपया काम करने दे रहा है 3 से 4 टाइम। तो वो जो 3 से 4 गुना काम करने दे रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, लिवरेज बोलते हैं, ठीक है। और वो हर शेयर का डिफरेंट होता है बेस्ड ऑन रिस्क। इसी मार्जिन को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। तो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन क्या है, जो आपको लिवरेज देता है, जो भी आपको लिवरेज प्रोवाइड की जाती है उसी को हम एक्सट्रीम लॉस मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। यानी एक शेयर में आपके उधारी लेने की क्षमता, ठीक है। अब इसे निकालते कैसे हैं, देखो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन को ना हम निकालते हैं वैल्यू एट रिस्क मार्जिन ऐड कर देते हैं इसमें, और स्टैंडर्ड डिविएशन का 5.1% ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है यानी रिस्क बढ़ता है, इसको 1.5% बढ़ाया जाता है बाय द एक्सचेंज, ये बढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी रिस्क बढ़ेगा, इसको भी बढ़ा दिया जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे हमारे यहाँ पर हमने देखा कि वैल्यू एट रिस्क मार्जिन कितना था, 20 रुपया, इसमें 5 रुपये और ऐड कर दो, 5 रुपये 10 पैसे, तो कितना हुआ 25 रुपये 10 पैसे। तो ये क्या हो गया, ये एक्सट्रीम लॉस मार्जिन हो गया। ये क्या हो गया, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। आ रहा है समझ में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जिसका मार्जिन एक्सट्रीम लॉस मार्जिन 25% का है, एक शेयर खरीदने के लिए जिसकी वैल्यू है 100 रुपये, पर आपको कितना पैसा चाहिए, 25 रुपये। तो इसका मतलब है 4x की आपकी परचेजिंग पावर हो गई, यही मतलब हुआ। ये एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है। देखो यूं तो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन का आज कोई महत्व नहीं है, रीजन इज बीइंग कि आज सेबी ने मार्जिन के नियमों में चेंज ला दिया है। सेबी बोलता है जितना पैसा उतना काम कर सकते हो, ठीक है। तो मार्जिन आपको प्लेजिंग करके ही मिलता है नॉर्मली, बट फिर भी बावजूद इसके कई ब्रोकर आपको मार्जिन फैसिलिटी देते हैं, विच इज रॉन्ग, देने नहीं चाहिए, बट फिर भी आज होता है काम। अब अगला जो मार्जिन है उसको हम कहते हैं मार्केट टू मार्केट, M2M। देखो मान लेते हैं आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज पड़े हुए हैं। अब ये 1 लाख रुपीज में आज के दिन मार्केट क्लोजिंग तक आपने कर दिया 5,000 रुपए का प्रॉफिट, ये 5,000 का प्रॉफिट है आपका, ठीक है। या मान लेते हैं 5,000 का लॉस कर दिया आपने। दोनों ही केस में आपका जो नेट पोर्टफोलियो चेंज है कितना हुआ, 5,000। इसी 5,000 को हम कहते हैं MTM, मार्केट टू मार्केट, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस की, विच इज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, क्या कभी किसी ने सोचा है कि जब हम मार्केट में काम करेंगे तो हमारा लॉस भी हो सकता है? सोचा है ना, क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं है शक्तिमान जिसका कभी लॉस ना हुआ, है ना भाई, सबका लॉस होता है। पर क्या आपने ये सोचा है कि आप मार्केट में कितना प्रॉफिट बनाने के लिए आए हैं? भाई आपने ये सोचा कि लॉस हो सकता है, तो ये भी तो पता है प्रॉफिट कितना हो सकता है या कितना चाहिए। देखो एक बात तो ध्यान में रखना, अगर तुम्हें ये नहीं पता ना कि तुम्हें कितना चाहिए मार्केट से, तो मार्केट देगा भी नहीं। तुम्हारी मम्मी भी ना खाना पूछती है तुमसे कि बेटा कितना खाना खाओगे, 1 रोटी 2 रोटी पूछती है ना, तभी तो देती है वो एक माँ का प्यार है कि आपको, आप 2 बोलो तो 4 खिलाएगी, वो अलग बात है। वह पूछती है ना बेटा कितना खाना खाएगा। सिमिलरली ध्यान रखो, जब तक तुम्हें ये नहीं पता ना कि मार्केट से चाहिए क्या, मार्केट देगा भी नहीं, मेरी बात ध्यान रखना। तो जब तुम्हें ये पता है कि मार्केट से चाहिए कितना, तो ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये नहीं आया तो हम कितना लॉस लेके निकलना है। दोनों चीजें, प्रॉफिट कितना चाहिए और लॉस कितना ले सकते हो, दोनों चीजें पता होनी चाहिए, तभी मार्केट में सफलता मिलेगी, ठीक है। तो उसी लिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल समझते हैं। देखो हम 2 तरह से ट्रेड लेते हैं, एक तो लॉन्ग साइड ट्रेड लेते हैं, जहां पे मान लेते हैं एक XYZ शेयर है जो 100 रुपए चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका टारगेट हो सकता है 120 रुपए का हो, ये टारगेट हो सकता है आपका, पहला केस ये हो सकता है। दूसरा केस शॉर्ट साइड पे हो सकता है कि एक शेयर चल रहा है 120 रुपए का एंड यहाँ पर आपका टारगेट है 100 रुपए का, राइट, ये टारगेट है आपका। तो 2 केस हो सकते हैं ना। अब दोनों केस में तुम 20% के टारगेट को एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉस है तुम्हारा, वो भी तो तुम्हें समझना है ना कि अगर मान लो 20% मेरा टारगेट नहीं आया और पहले मेरा लॉस हो गया 5% का, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। भाई ये भी तो बैक ऑफ द माइंड लेकर चलना है, गलती हुई तो क्या करोगे, है ना। तो जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड लॉस है, जो तुम्हें लेकर निकलना है, उसी को स्टॉप लॉस कहते हैं। यानी स्टॉप लॉस एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप डिसाइड करते हो कि हमारी गलती हुई, हमने ये ट्रेड लिया और अब यहां से निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं निकले तो हमारा फर्दर और लॉस हो जाएगा।
यानी टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल आप स्टॉप लॉस लेते हैं। तो स्टॉप लॉस क्या है? वो पॉइंट जहां पर आप अपना लॉस लेकर निकल जाते हैं। इन एग्जांपल में हम मानते हैं कि हमने बाय साइड पर ट्रेड लिया था 20% के लिए और यहां पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे बाय प्राइस के नीचे। देखो हमारा लॉस तो तब होगा ना जब बाय प्राइस के नीचे मार्केट जाएगा, तो हमारा स्टॉप लॉस यहां पे मान लेते हैं 95 का रहेगा। सिमिलरली यहां तो हम शॉर्ट कर रहे हैं ना, तो हमारा लॉस कब होगा? सेल प्राइस के ऊपर। तो इसीलिए हम यहां पर स्टॉप लॉस रखेंगे 125 का। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? बाय साइड पे आपका स्टॉप लॉस होता है बाय प्राइस के नीचे और सेल साइड पे आपका स्टॉप लॉस होता है सेल साइड के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा 120 हमारा सेलिंग प्राइस है, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। बाइंग प्राइस है 100 रुपए, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये बात समझ में आ रही है? परफेक्ट है। तो स्टॉप लॉस समझ में आ गया ना। अब मैं एक और चीज बताता हूं यहां पे कि स्टॉप लॉस लेना क्यों जरूरी है। तो एग्जांपल के तौर पे मान लो कि तुमने एक शेयर खरीदा 100 रुपए का, तो भाई ये ऊपर कितना जा सकता है? कितना भी जा सकता है ऊपर, है ना, कितना भी ऊपर जा सकता है। अब ये नीचे कितना जा सकता है? भाई 0 तक जा सकता है। पर अब इसका प्राइस अगर हम 1000 नहीं 10,000 लिख दें, तो मैंने ऐसे स्टॉक देखे जो 1000 रुपए के होते थे और अब तो 1 रुपए के चल रहे हैं, और आपने 100 करोड़ रुपए लगा दिए होते तो क्या होता है? आप समझ सकते हो ना कितना भारी नुकसान हो जाता। अब बात यहाँ पे है कि जिसके पास 100 करोड़ है वो 100 करोड़ लगाता, जिसके पास लाख है वो लाख लगाता। पर जिसके पास लाख है उसके लिए लाख बड़ी रकम है, जिसके पास 100 करोड़ है उसके लिए 100 करोड़ बड़ी रकम है। मुद्दा ये बड़ी रकम तो दोनों ही है। तो अब यहाँ पर मेरा एक सवाल कि ये 1000 रुपए की चीज अगर मान लेते हैं 1 रुपए की हो जाए, तो समझदारी क्या कहती है कि जैसे ही ये 10,000 की चीज, जैसे ही 10,000 की चीज 9,000 होती है गिरकर, आप यहां पर स्टॉप लॉस लेकर एग्जिट कर लो और अपना 90% जो लॉस है वो प्रोटेक्ट कर लो। ठीक है, आपका 10% का लॉस तो यहां पे हुआ, 10% का लॉस हुआ आपको यहां पे, राइट। अब मुझे बताइए ये 10% का लॉस तो कवर किया जा सकता है ना। पर अगर मान लेते हैं ये 1 रुपया आ गया और यहां पर आपने जो लॉस किया वो तो आपका ऑलमोस्ट सारा पैसे ही लॉस हो गया ना। तो आपका लॉस क्या था? 99% का लॉस है। देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपका लॉस हो गया 99% का, 99.99% का लॉस हो गया, है ना। अब मुझे एक बात बताइए, 1 रुपए को 9,999 बनाना डिफिकल्ट काम है या 9,000 को 10,000 बनाना डिफिकल्ट काम है ना, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा स्टॉप लॉस लेना ताकि आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहे और आपका जो लॉस है वो कवर हो जाए। ठीक है, कहते हैं ना कैपिटल नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे? आप कितने भी बड़े शिकारी सही, गोलियां खत्म होने के बाद आपकी कोई कीमत नहीं है ना। फिर तो शेर शिकार करता है अगर गोलियां खत्म हो जाए तो। किस किस को मेरी बात समझ में नहीं आई? सबको आ गई? ठीक है, आगे चल सकते हैं। अब देखो, जब आप मार्केट में काम करते हो ना, तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होता है। आप उस डीमेट अकाउंट में अपनी बाय सेल की पोजीशन बनाते हैं, यही करते हैं ना। जो पोजीशन आप बनाते हैं ना, उसका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट किसे कहते हैं? आपके बाइंग सेलिंग का पूरा हिसाब किताब जो आपके ब्रोकर को आपको सेंड करना होता है, और ये एनएससी भी आपको सेंड करता है। यानी आपको 2 मेल आएंगे, एक एनएससी की तरफ से, एक मैसेज आएगा ब्रोकर की तरफ से। तो डे एंड पर दोनों ही आपको मेल के थ्रू और एसएमएस के थ्रू ये इन्फॉर्म करते हैं कि आज आपने कितना काम किया है। तो टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है? आपके ट्रांजैक्शंस का पूरा हिसाब किताब, जिसके अंदर आपने किस प्राइस पर बाय किया, किस प्राइस पर सेल किया, कितने टाइम पर बाय किया, कितने टाइम पर सेल किया, उसमें कितनी ब्रोकरेज लगी, कितने टैक्सेस लगे, कितना लॉस आया, कितना प्रॉफिट आया, ये सारी की सारी चीज़ों को आपको कौन बताता है? कॉन्ट्रैक्ट नोट, जो आपका ब्रोकर आपको भेजेगा, और एनएससी की तरफ से भी आपको मेल मिलेगा। आ रहा है समझ में? अब एक सवाल जिसका जवाब आप सभी चाहते हैं कि हमने अगर प्रॉफिट किया तो टैक्स कितना देना पड़ेगा, है ना। सब तो यही चाहते हैं ना जानना। मेरे से पहली क्लास में किसी ने सवाल पूछा था, आपने पूछा था, तो मैंने बोला था मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो आज वो दिन आ गया है, अब आपको बताता हूँ। तो जो टैक्सेस होते हैं ना, ये स्टॉक मार्केट में तरह तरह की जो इनकम होती है उन पे अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं। तो सबसे पहला, अगर आप इक्विटी मार्केट में काम करते हो, ठीक है, इक्विटी मार्केट में अगर आप काम करते हो और
इंट्राडे करते हो, यानी इक्विटी में इंट्राडे करते हो, तो इसे स्पेक्यूलेटिव इनकम माना जाता है। अब ध्यान रखो, स्पेक्यूलेटिव इनकम को आपकी इनकम में क्लब कर दिया जाता है, और जो भी आप जिस स्लैब में आते हो उसमें आपको टैक्स किया जाता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट टैक्सेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। कई लोग ना इसे इंट्राडे इनकम मानते हैं, बिजनेस इनकम भी मानते हैं। अब कई लोगों का मानना यह है कि अगर आप इसे अपनी टैक्स फाइलिंग में बिजनेस इनकम दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, नहीं तो ये क्लब हो जाता है आपके इनकम में और इसे स्पेक्यूलेटिव इनकम माना जाता है, और जिस भी स्लैब में आप हैं उसी का ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। लेट्स से आप 30% के स्लैब में, तो आपको 30% तक इस पे टैक्स देना पड़ेगा, तो अप टू 30%। क्लियर है? दूसरा, अगर आप इक्विटी में ही काम करते हैं और शॉर्ट टर्म में करते हैं, अब देखो शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम का समय, तो इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि स्टैंडर्ड 15% लिया जाता है। समझो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 15,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इक्विटी मार्केट में ही काम करते हैं, लॉन्ग टर्म में करते हैं। अब लॉन्ग टर्म आपको पता है ना, लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया 1 साल से ज़्यादा समय, तो इसमें लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 10% है फ्लैट। पर ध्यान रखना, फर्स्ट 1 लाख पर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, नो टैक्स, यानी फर्स्ट 1 लाख के ऊपर 10% टैक्स आता है, पहला 1 लाख फ्री है, एग्जम्प्ट है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस अगर आप करते हैं तो इसे चाहे इंट्राडे में करें चाहे लॉन्ग टर्म में करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिजनेस इनकम है। अब बिजनेस इनकम को कैसे टैक्स किया जाता है? आपके खर्चों को निकाल के जो भी बिजनेस है, जिस भी स्लैब में आप आएंगे उस पर टैक्स लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने 10 लाख का प्रॉफिट किया और इस 10 लाख के प्रॉफिट पे 3 लाख के खर्चे किए, तो 7 लाख आपकी इनकम हुई, है ना। न्यू रिजीम के हिसाब से आपको पता है 7 लाख टैक्स फ्री है। आ रही बात समझ में? अब मजे की बात यह है कि आप जैसे बिजनेस में अपने खर्चे क्लेम करते हैं, यहाँ भी खर्चे क्लेम कर सकते हैं, कितने भी खर्चे क्लेम कर लो। सैलरी, आपका बिजली का बिल, पानी का बिल, आपका ऑफिस का रेंट, इंटरनेट का बिल, आपके और सब्सक्रिप्शन के बिल, सब लगा सकते हो। ठीक है, मजे की बात यह है। एंड जो भी खर्चा आएगा उसको निकाल दो, और मैं समझता हूँ 20-30 लाख तक अगर आप यहाँ पे कमा लेते हैं तो आप अपना बहुत टैक्स बचा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ एफ.एन.ओ, क्योंकि एफ.एन.ओ इनकम क्या है? आपकी बिजनेस इनकम है। ठीक है, मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।